यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? शाम के 8:30 बजे हैं। 8:20 हुई है और 20 तारीख सितंबर महीना। कैसे हो आप सब लोग? आज के बाजार की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कल क्या होगा, कल कैसी पॉसिबिलिटीज रहेंगी बाजार के बारे में, वो भी बात करेंगे। एक थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कमाल है, कमाल है। ये है निफ्टी का चार्ट। फ्राइडे के दिन लोवेस्ट क्लोजिंग आया था, वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग आया था और वीकली लोवेस्ट लो भी बना था, ठीक है। और नॉर्मली मेरा एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा व्यू, इतने सालों की रिसर्च के बाद मैं ये बताता हूं कि निफ्टी के अंदर जब भी वीकली लो बनता है या वीकली टॉप बनता है तो नेक्स्ट वीक वो ब्रेक होता है। यानी अगर वीकली टॉप बना है तो नया टॉप बनेगा, उसको ब्रेक होके, या वीकली लो बना है तो उसको भी नया लो बनेगा, उसको ब्रेक करके। तो इसने क्या किया, मंडे के दिन नया लो बनाया 429 का, 17,429 का, और उसी दिन बाउंस किया और बाजार को ऊपर खींच के टॉप बनाया 667 का, यानी 17,667 का, और क्लोजिंग दिया 17,622। जबकि मेरा लेवल था 560। 560 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए था। अगर क्लोजिंग नहीं आती उस दिन तो ये लंबी मंदी करता, ठीक है। ये उसकी मर्जी की बात है, हम उसके, वो गॉडफादर है, हम नहीं है। तो बाजार ने ये बुलिश अटैक, ये जो है ना, बुलिश अटैक कैंडल है, ठीक है। इसको बुलिश अटैक बोलते हैं। प्रीवियस कैंडल जो इतनी बड़ा मारूबुजो कैंडल, रेड कैंडल, जो बियरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद ये जो कैंडल बनी है बुलिश अटैक कैंडल है। और उसके बाद आज उसने गैप अप किया, 17,770 पे ओपन हुआ और बाजार पूरा दिन 17,800 के ऊपर रहा, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। 17,800 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और 17,800 के ऊपर ही पूरा दिन रहा। बट देन व्हाट हैपेंड टुडे, 17,919 का टॉप बनाया। कितना? 17,919 का टॉप बनाया। वहां से इसने नीचे लाया बाजार को, और मेरे हिसाब से आज का लो, ओ सॉरी, आज का लो तो 17,744 सुबह ही बन गया था, लेकिन ये करीब करीब 810 या 808 के करीब आके इसने 816 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये जो कैंडल बनी है ना, मैं एक मिनट थोड़ा और जूम कर देता हूं तो आपको आपको क्लियर देगी। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? आप में से किसी को अगर मालूम है इस कैंडल के बारे में? इस कैंडल के बारे में अगर आपको किसी को मालूम है इस कैंडल को क्या बोलेंगे, तो कोई बोलेगा इसको इन्वर्स हैमर, ठीक है, ओके चलो मान लिया, ठीक है। कोई इसको बोलेगा भाई शूटिंग स्टार, ओके चलो ये भी मान लिया। लेकिन मैं इसको बोलूंगा लीस्ट बुलिश कैंडल। यानी ये बुलिश तो है लेकिन बहुत कम चांस वाला बुलिश है, यानी लिस्ट बुलिश है, यानी कम से कम बुलिश है ये। अगर ये कैंडल इस तरह होती तो ये एक्स्ट्रा बुलिश कहलाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, ऊपर से रिजेक्शन आया है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना और बाजार को नीचे लेके गया, और आखिर में इसने 816 पे क्लोजिंग दिया। तो दिस इज नॉट इवन अ हैमर, इनवर्ट हैमर, दिस इज नॉट इवन अ शूटिंग स्टार। मैं इसको बताऊंगा ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन बुलिशनेस बहुत कम है, ठीक है। इसको बाद में हम बोलेंगे,
द लॉन्गर द अपर वीक द स्ट्रॉन्गर द सिग्नल, यानी बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ये एक तरह से बियर्स की तरफ से रिजेक्शन कैंडल आया। बुल्स को जो माल खरीद के ऊपर लेके गए, जो हैवी लिक्विडिटी हैवी बाइंग आया था, जो आज गैप अप हुआ, तो लोगों को ऐसा लगा कि बाजार अब तेज हो गया है, बाजार 800 के ऊपर चला है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसमें क्लाइंट्स यानी हमारे जैसे रिटेलर्स या कुछ और बाहर के इन्वेस्टर जिन्होंने भी पैसा डाला, इसको खींच के ऊपर लेके गया, 900 के ऊपर लेके गया, विच वॉज इम्पॉसिबल टास्क। 2 दिन के अंदर ये 900 का लेवल वापस छू लिया। 2 दिन में 18,096 से 429 लाता है, और फिर 417 से ये 17,900 ले जाता है। देखो तो सही सर कैसा मार्केट है। लेकिन मेन जो चीज है, ये जो गैप, इस गैप का जो आज देखो, इधर भी इसने जब 15 सितंबर को जो 18,096 का हाई लगाया था, बराबर, उस दिन क्लोजिंग क्या आया, 17,877, ओके। और दूसरे दिन जो टॉप था वो 17,820, यहाँ लो है 17,861। 15 सितंबर को लो लगता है 17,861, ठीक है, और 16 सितंबर को हाई लगता है 17,820। तो करीब करीब 41 पॉइंट का गैप था सर। तो आज ये 41 पॉइंट का गैप कवर हो गया सर। आज जो ये 919 के ऊपर मार्केट लेके गया, 919 तक, इसी गैप को फिल किया है। और कल से मैं ये लंबी मंदी का ऐलान करता हूं। कल से ये हो सकता है सुबह थोड़ा बहुत प्लस रखे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और सॉरी, एक्सपायरी का अगला दिन है, ठीक है। तो हो सकता है कल दोपहर तक ये थोड़ा बहुत फ्लैट रहे या बुलिश रहे। बट मैं आज का जो टॉप लगा है 919, मैं आपको एक एसएल देता हूं, 17,940 का एसएल रखिए, और सर जितना बने दबा के सेल कीजिए, ठीक है। मैं समझता हूं आज के दिन में फिर ऑपरेटर्सों ने, एफआईआईओ ने, किसी ने भी, जो बड़े लोग हैं, बड़े स्मार्ट पैसे वाले हैं, उन्होंने फिर बायर्स ढूंढे, और आज फिर बाजार रिजेक्ट किया और बाजार को नीचे ले आए। सर मैं किसी इंटरनेशनल बाजार को नहीं देखता, मैं अपना टेक्निकल्स देख रहा हूं। नो डाउट इंटरनेशनल बाजार 101% इफेक्ट करता है। और आज अब देखेंगे डाउजोन -365 है, ये 400 के ऊपर माइनस होके आया है। नैस्डैक भी 85 पॉइंट माइनस है, और हमारा SGX निफ्टी वो भी 56 पॉइंट फिलहाल माइनस है। अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे हैं। और सर मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं दोस्तों, बाजार के अंदर लेवल्स को पहचानिए। बाजार को ये लोग क्यों रिवर्स करते हैं, क्यों यू टर्न देते हैं, किस वजह से देते हैं, वो समझना जरूरी है। इनका साइकोलॉजी जरूर समझना जरूरी है। ऐसी कोई बात बनी नहीं थी जो आज तेजी हो जाए, लेकिन टेक्निकली ये बुलिश अटैकिंग कैंडल था, इसीलिए बाजार को एक बार आज बुलिश होना था। लेकिन इसने बहुत बढ़िया गैप अप किया, और 800 के ऊपर ले जाके आज के आज ही सबको माल जो 429 को इकट्ठा किया था, 17,429 को इकट्ठा किया था, वो आज आपको 17,900 के भाव पे दे दिया, और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग ला के इधर नीचे क्लोज किया है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, ये बाजार 17,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। ये बाजार इस वीक के अंदर 17,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। हो सकता है हम इस वीक में 17,300 के नीचे का लेवल देखें, लेकिन 17,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। देखिए सर, लगातार 3 हाई बने। 13 सितंबर को 18,088, 14 सितंबर को 18,091,
और 15 सितंबर को 18,096। ये 3 लगातार ट्रिपल टॉप पैटर्न बनी। क्यों भैया? यहां से 18,114 कितना दूर था? ओनली 18 पॉइंट। अगर 18 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता तो कुछ लूट जाने वाला नहीं था सर। इतना तो इनके पास पैसा था जो ऊपर और बाइंग करते। लेकिन टेक्निकली अगर वो लेवल ब्रेक होता तो प्राइस एक्शन थियरी, प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से वो पैटर्न बिगड़ जाता और बाजार को एक नया रुख देना पड़ता। लेकिन अभी मंदी बाकी है। ये जो मंदी इतनी ये जो तेजी लगातार चली ना, वो बिल्कुल बकायदा फेक थी, बकायदा गलत तेजी थी। आप लोगों को ट्रैप किया गया, हम लोगों में से कई लोग ट्रैप हो गए। हालांकि मैं तो चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, सब पे बोल रहा हूँ प्लीज शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। बहुतों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि ये क्या है सर, मैं बताता हूँ आप 1 लॉट कीजिए, आप कर लेते 5 लॉट 10 लॉट, फिर मार्जिन भरना पड़ता है। एनीवे, मैं किसी को रिग्रेट नहीं करने को बोल रहा हूँ, किसी को छोटा नहीं बता रहा हूँ। गलतियां हम ही से होती है और ये बाजार गलतियों से भरा हुआ है। हर एक मोड़ पे आपको गलती करने का ऐसा मौका मिलता है, आप गलती कर देते हो। ठीक है, तो बी अलर्ट। एनीवेज, मैं बड़ी मंदी का ऐलान करता हूं। मैं 17,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखता हूं। अगर कहीं, मैं बाजार का भगवान नहीं हूं, अगर कहीं 17,950 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो मैं एडमिट करूंगा मंदी से आप लोग सब निकल जाइए। अगर 17,950 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आप प्लीज शॉर्ट कॉल्स या शॉर्ट जितना भी है वो सब स्क्वायर अप कीजिए। यू कैन बिकम अ बायर्स रादर देन शॉर्टर्स। ठीक है, दैट्स इट। मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। 12 मिनट का वीडियो हो गया सर। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो, मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उससे आपको गाइडेंस मिल रही हो, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल बटन दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन में दिखे। दैट्स इट। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। मेरे व्यूज़ पे आप ट्रेड करें तो अपना रिस्क खुद ही लें, मेरे पे ना डालें सर। मैं एक अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपनी भी हेल्प कर रहा हूँ। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, अगर कुछ जानना है, कुछ नया सीखना है, कुछ मालूम करना है तो मेरा एक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, तो वो होगा तो मैं अपने इस चैनल पे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ज़्यादा काफ़ी सारी बातें मालूम पड़ेगी, डे टू डे अपडेट मिलता रहेगा। वीडियोस में तो सर ऐसा है, मैं वीक में 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, मेरे को जहां लेवल्स अपडेट देना रहेगा मैं आपको बनाते रहूंगा, देते रहूंगा। और आपके व्यूज़ अगर बढ़ते रहे, लाइक्स बढ़ती रही, सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहा, तो मैं डेली भी वीडियो बना सकता हूँ, आवरली वीडियो बना सकता हूँ, लाइव चैट कर सकते हैं हम, बाजार में आके लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन योर व्यूज एंड ऑन योर लाइक्स। ठीक है, तो जितना बने उतना व्यूज दीजिए, जितना बने उतना लाइक्स दीजिए। मैं आपका बंदा हूं, आप मेरे दोस्तों। अब हम लोग सब मिलके एक फैमिली हैं, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। दैट्स इट। और सर, किसी भी अनजान शेयर टिप्स पे सौदा ना कीजिए। बहुत लोग सर, अभी क्या है, CNBC है, बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं जो आप लोग को ऐसे स्टॉक्स की टिप्स देंगे जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, जिनका फंडामेंटल्स, जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स के आपको नॉलेज भी नहीं होगा। बकायदा कुछ लोग ऐसे भी हैं बाजार में जो बिल्कुल टिप्स पे काम करते हैं। हो सकता है उन टिप्स पे कुछ कुछ लोगों को फायदा भी हुआ होगा, लेकिन 95% लोग लॉस करते हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, और वही पैसा लिक्विडिटी बन के इस बाजार में तेजी मंदी करता है। तो
सर समझिए, अब आपका पैसा हार्ड अर्न है, इसको ऐसे न लूज कीजिए, छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, कैपिटल का 20% इन्वेस्ट कीजिए। तो सर बातें बहुत होती रहेगी, कुछ कम ज़्यादा हो तो बताना, कुछ जानना हो तो भी बताना। और यहाँ मैंने ये जो लेवल्स लिखे हुए एक बार पढ़ लेना सर। ये तीन मेरे ऐसे लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तो इन लेवल के बीच में ही बाजार रहेगा। यानी 695 के ऊपर है तो हम लोग को 730 और 944 को टारगेट करना है, और 944 के ऊपर जाता है तो मैंने बताया हम लोग स्क्वायर अप कर लेंगे शॉर्ट पोजीशन। लेकिन तब तक सेल ऑन राइज है, इसके स्टॉप लॉस से आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। 797 17950 के लेवल से आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो उस एसएल रख के। और जब तक इसके इर्द गिर्द मार्केट है, ये नो ट्रेडिंग एरिया है। 695 के दिन नीचे जिस दिन भी क्लोजिंग आ गया, कल भी क्यों नहीं आता है, परसों क्यों नहीं आता है, दबा के शॉर्ट करना, दबा के शॉर्ट करना। दैट्स इट। जय माता जी, जय हिंद।